हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड आगामी जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेकर आप लोग के लिए आ गए हैं। इससे पहले अगर चैनल में आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डीएलएड रिजल्ट के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे आरओ मेंस रिजल्ट के बारे में। उसके बाद एजे की जो नई भर्ती है उसके बारे में जानकारी। उसके बाद सिंचपाल भर्ती और वन आरक्षी भर्ती के बारे में जानेंगे। करेंट सहायक प्रैक्टिस सेट के बारे में भी चलाएंगे जो हमारे ऐप उत्तराखंड 360 में चल रहे हैं। और अंत में आपको बताएंगे आपको लोअर पीसीएस परीक्षा, जो हमारी लोअर पीसीएस प्री की परीक्षा मई माह में आयोजित होने वाली है, उसके प्री में अगर मैं आपको बताऊं तो 50 मार्क्स की होने वाली है रीजनिंग। मतलब प्री क्लियर करना चाहते हैं, भले मेंस आपका कितना ही अच्छा क्यों ना हो, प्री क्लियर करने में मान के चलिए रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, परीक्षावाणी मैराथन सीरीज की एक क्लास हमारी हो चुकी है। परीक्षावाणी की जो हमारी मैराथन क्लास हुई थी उसमें पहली क्लास में हमने राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, जनसंख्या, नगरीकरण, आर्थिक परिदृश्य और खनिज संपदा कंप्लीट पढ़ा था। तो कल इसका आने वाला है दूसरा भाग सुबह 10 बजे से लाइव। परीक्षावाणी मैराथन सीरीज के तहत दूसरे भाग में हम देखेंगे उत्तराखंड की योजनाएं, ऊर्जा संसाधन, संस्थान, संगठन, संग्रहालय और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण। वैसे परीक्षावाणी को मैं चैप्टर वाइज ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। अब मेरा उद्देश्य है कि एक वीडियो के माध्यम से अधिक चैप्टर आपको कंप्लीट कराया जाए। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे डीएलएड रिजल्ट के बारे में। तो आप लोग को ध्यान होगा डीएलएड की जो प्रवेश परीक्षा आयोजित हुई थी वो आयोजित हुई थी 30 नवंबर को, 30 नवंबर 2024 को। इसके अगले 2 दिन बाद ही क्या है, आयोग ने यानी हमारे जो शिक्षा विभाग जो भी है जो इसको पेपर करा रहे हैं, रामनगर वाला जो शिक्षा विभाग है वो हमारे पेपर करा रहे हैं, विद्यालय शिक्षा परिषद। तो 2 दिन के अंतर्गत ही इन्होंने इसकी आंसर की जारी कर दी थी। अब दिक्कत ही हो रही है, इसका रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। तो इसका रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो पा रहा है उसी के बारे में पढ़ लेते हैं अखबार में। इससे रिलेटेड एक खबर आई है, तो खबर क्या है पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थियों को आरक्षण के मसले पर असमंजस बना हुआ है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के लिए अभ्यर्थियों को आरक्षण के मसले पर असमंजस बना हुआ है। SCERT के निदेशक वंदना जी के मुताबिक शासन ने इस संबंध में दिशा निर्देश मांगा गया है कि अभ्यर्थियों को राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण एवं खेल कोटे का लाभ दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आने से ही पहले राज्य आंदोलनकारी पास हो चुका था। जो आरक्षण वाला बिल है राज्य आंदोलनकारी में, आपको याद होगा प्रत्येक भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के 13 जिला एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में 650 अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलना है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव विनोद सिमल्टी के अनुसार इसी साल 30 नवंबर को मुझे पता ही है, हमने बताया आपको कि परीक्षा आयोजित हुई थी। अब इसके आरक्षण के हिसाब से अगर चलेंगे तो 650 का 10% यानी राज्य आंदोलनकारियों की 65 सीटें बनती हैं। इन 65 सीटों को अगर 60 मान के आप चलते हैं राउंड फिगर, तो 30 सीट बनेंगी आर्ट्स वालों की, 30 सीट बनेंगी साइंस बैकग्राउंड वालों की। इसी वजह से इसका जो रिजल्ट है अभी तक घोषित नहीं हो पाया है। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। आज हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं आरओ मेंस के रिजल्ट के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे चैनल पे करंट अफेयर की सीरीज भी चल रही है। तो हमारे चैनल पे परीक्षावाणी की सीरीज़ के साथ साथ उत्तराखंड की सीरीज़ के साथ साथ करंट अफेयर की सीरीज भी मंथली बेसिस पे चलती है। इसी के साथ हमने मैराथन वीडियो के माध्यम से भी करंट अफेयर कराई है आपको, जिसमें आप जनवरी से नवंबर तक का करंट अफेयर एक ही वीडियो में देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे उसका लिंक पड़ा हुआ है। इसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ 2 दिन पहले हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की एक मैराथन क्लास, जिसमें जनवरी से नवंबर 2024 तक का कंप्लीट करंट अफेयर यानी पूरे 11 माह का करंट अफेयर 3.5 घंटे की क्लास में आपको कंप्लीट कराया है। तो वीडियो आप फ्री में हमारे चैनल पे देख सकते हैं। PDF इत्यादि के लिए आपने इस नंबर पे संपर्क करना है। तो आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं अगले टॉपिक यानी आरओ मेंस के रिजल्ट के बारे में। तो आरओ जो हमारा ये परीक्षा थी, इसके प्री की परीक्षा आप लोग को ध्यान होगी, ये हुई थी दिसंबर 2023 में। जिसके मेंस की परीक्षा हुई थी, लिखित मेंस की परीक्षा हुई थी अक्टूबर माह 2024 में। तो बहुत जल्दी जनवरी या फरवरी माह तक इसका रिजल्ट भी घोषित हो जाने वाला है। उसके लिए भी आप तैयार रहें। और इसके अंतर्गत जो स्किल टेस्ट होता है यानी टाइपिंग टेस्ट होता है, बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान इसमें पूछा जाता है, उसका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, आप लोग उसकी तैयारी में ज़रूर लग जाएं। आप लोग को पता चल चुका होगा आंसर की से। और आप लोग को एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कल ही UKPSC ने आरओ की संशोधित आंसर की जारी की है। तो उसको भी आप लोग देख लें, आपके कितने मार्क्स बन पा रहे हैं, कितने नहीं बन पा रहे हैं। तो इसलिए अपडेट मैंने आज को आपको दी है।
अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है एजेई भर्ती के बारे में। तो आप लोग बहुत लंबे समय से एजेई भर्ती के बारे में पूछ रहे थे। तो एई भर्ती के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एई के अभी आयोग के पास 100+ यानी 100 से अधिक पद हमारे आयोग के पास पहुंच चुके हैं। अब मुझे जैसी खबर प्राप्त हुई उससे ये पता चल रहा है कि आयोग कुछ और पदों का इंतजार कर रहा है। कुछ पद और ऐड इसमें हो जाए, क्योंकि अध्याचन आयोग को मिलते रहते हैं। कुछ और पद जैसे ही आयोग को प्राप्त होंगे तो वैसे ही अगले साल जितना जल्दी हो सकेगा आयोग इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। अब एई भर्ती के बाद बहुत सारे बच्चे हमारे पूछते हैं जेई भर्ती के बारे में अपडेट के लिए। तो जेई भर्ती के बाद मैं बता देता हूँ, जेई भर्ती के बारे में आपको बता देता हूँ। अभी जेई का कार्मिक विभाग के पास अध्याचन नहीं गया है। कार्मिक के पास अध्याचन अभी जेई का नहीं गया है, तो जेई से रिलेटेड अभी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन एई के जो भी पद हैं वो कार्मिक के पास जा चुके हैं, बहुत जल्दी आयोग को प्राप्त हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली जो हमने खबरें देखनी है वो हैं सिचपाल भर्ती के बारे में, वन आरक्षी भर्ती के बारे में, और जो लोअर पीसीएस रीजनिंग है उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानकारी दे देते हैं। 24 दिसंबर को कनिष्ठ सहायक परीक्षा जो हमारी होने वाली है, 19 जनवरी को कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए 10 नए प्रैक्टिस सेट और 20+ प्रीवियस ईयर यूके SSS के जो पेपर हैं उसका प्रैक्टिस सेट सेशन हमने स्टार्ट कर दिया है हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में। उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऐप उत्तराखंड 360 आपने डाउनलोड करनी है। पेपर इसमें हर दूसरे दिन मिलेंगे, यानी 24 के बाद अगला पेपर मिलेगा आपको कल यानी 26 को, उसके बाद 28 को। इसी प्रकार चलते चलते नए प्रैक्टिस सेट की मैं बात कर रहा हूँ, 12 जनवरी को आपको 10वां प्रैक्टिस सेट प्राप्त होगा। जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है, जैसे ही ऐप में आप कोर्स में जुड़ते हैं तुरंत आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। जबकि नए प्रैक्टिस सेट हमारे स्टार्ट हुए हैं 24 से, ये सभी के लिए फ्री है ताकि आप देख सकें कि हम किस लेवल के पेपर बना रहे हैं। 10वां प्रैक्टिस सेट यानी अंतिम प्रैक्टिस सेट आपको प्राप्त होगा 12 जनवरी को। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं वन आरक्षी भर्ती परीक्षा 2025 और सीचवाल भर्ती परीक्षा के बारे में जानकारी। तो वन आरक्षी भर्ती परीक्षा के बारे में हर वीडियो में ऑलरेडी आपको मैं बताता हूँ। अभी आपको मैं बताऊँ तो जो हमारा विभाग है वो वेटिंग नियमावली पर काम कर रहा है। वेटिंग नियमावली पर काम कर रहा है। जैसे ही वेटिंग नियमावली पर काम होगा, आप लोग को याद होगा फॉरेस्ट गार्ड के 160 से अधिक बच्चों की ज्वाइनिंग अभी रुकी हुई है इसी वेटिंग नियमावली की वजह से। वन दरोगा के 4 बच्चों की जो वेटिंग है, मतलब ज्वाइनिंग रुकी हुई है इसी वेटिंग नियमावली की वजह से। जैसे ही वेटिंग नियमावली आएगी, फॉरेस्ट गार्ड के 160 से अधिक बच्चों को ज्वाइनिंग मिलेगी, फॉरेस्टर यानी वन दरोगा के 4 बच्चों को ज्वाइनिंग मिलेगी, वैसे ही फॉरेस्ट गार्ड का नया अध्याचन यानी नया नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आयोग के कैलेंडर में आप अगर देखेंगे तो कैलेंडर में आप लोग को ध्यान होगा उन्होंने वन आरक्षी के जो रिक्त पद दिखाए हैं 600 पद दिखाए हैं। ये तो जब सितंबर में ये कैलेंडर जारी हुआ था उसके अनुसार थे 600 पद, अभी बढ़ भी सकते हैं। लेकिन ये नोटिफिकेशन कब जारी होगा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहले वेटिंग नियमावली आएगी, वेटिंग के तहत जिनको ज्वाइनिंग देनी है यानी फॉरेस्ट गार्ड और वन दरोगा को उनकी ज्वाइनिंग आएगी, उसी के बाद वन आरक्षी और फॉरेस्ट दरोगा की भर्ती भी आएगी। अब बात करते हैं सिचपाल भर्ती के बारे में। सिचपाल भर्ती के बारे में अभी लेटेस्ट अपडेट कोई भी प्राप्त नहीं हो पाई है कि इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकल पा रहा है। शायद विभागीय स्तर पर ही इस पर कोई काम चल रहा है। जैसे ही कोई डिटेल जानकारी हमें प्राप्त होगी तुरंत इस चैनल यानी स्टडी विद जीवन पे आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360, जो भी महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट हमारे ऐप पर चल रही हैं या हमारे यूट्यूब पर चल रहे हैं, सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर ज़रूर ज्वाइन करना है आपने। अब बात करते हैं अंतिम टॉपिक आज का, लोअर पीसीएस रीजनिंग के बारे में, फ्री रीजनिंग बैच के बारे में। तो लोअर पीसीएस का जो प्री परीक्षा होने वाली है मई माह में आयोजित होने वाली है, मैंने आपको बताया है, जिसमें रीजनिंग हमारी आने वाली टोटल 50 अंकों की बहुत आसान रीजनिंग होती है। आप अगर लोअर पीसीएस की बात करें, आरओ की बात करें, सभी में जो है सिलेबस सेम रहता है, यानी 50 मार्क्स की रीजनिंग सभी में सेम रहती है। तो इसका एक मैं यूट्यूब लिंक आपको दूंगा, फ्री लिंक, जहाँ से आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है तो आप आसानी से 50 में से 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं। 50 नहीं तो 45, 46, 47 ऑटोमेटिक आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्री की कट ऑफ जो यूजुअली 105 के आसपास रहती है, आराम से इसमें 110, 120 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं निश्चिंत होकर आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया है। सेशन अगर पसंद आया है
तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। कल एक मैराथन क्लास एक बार फिर से होगी, परीक्षा वाणी भाग 2 मैराथन सीरीज, जिसके अंतर्गत हम 4 चैप्टर समाप्त करेंगे। उत्तराखंड की योजनाएं, ऊर्जा संसाधन, संस्थान संगठन संग्रहालय और पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी। प्रीवियस पार्ट और नए पार्ट सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये सीरीज यूट्यूब पर भी फ्री में है और हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है। लेकिन ऐप पर अगर आप चाहते हैं, ऐप पर आपको वीडियो के साथ साथ PDF नोट्स भी मिलेंगे परीक्षा वाणी के। अगर ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर ही संपर्क करना है। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।